जय जिनेन्द्र। छैडाला पंडित दौलतराम जी कृत पहली ढाल। मंगलाचरण। तीन भुवन में सार वितरागी विज्ञानिता, शिव स्वरूप शिविकार नमः त्रयोगी संहारी के। अर्थात वीतराग विज्ञानता अर्थात राग देश से रहित केवल ज्ञान तीनों लोकों में सर्वोत्तम है। यही आनंद स्वरूप है और मोक्ष को देने वाला है। अतः मैं अर्थात कवि दौलतराम ने ये ग्रंथ लिखा हुआ है, वो ये कहते हैं कि मैं मन वचन और काय को संभाल कर उन केवल ज्ञान को नमस्कार करता हूँ। एक बार फिर सुने। तीन भुवन में सार अर्थात ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और पाताल लोक तीनों भवन में, तीनों लोकों में जो सबसे उत्तम वस्तु है वो है वीतराग विज्ञानता अर्थात राग देश से रहित केवल ज्ञान, और ये ही शिव स्वरूप शिवकार आनंद स्वरूप और मोक्ष प्राप्त कराने वाला है। अतः मैं अर्थात कवि दौलतराम जी ये कहते हैं कि मैं मन वचन और काय को संभाल कर केवल ज्ञान को नमस्कार करता हूँ। ग्रंथ का उद्देश्य है इसका पहला छंद। जी त्रिभुवन में जीवी अनंत, सुख चाहे दुख से मैं बंद, ताते दुखी हारी सुख का कहे सीख गुरु करुणाधार। अर्थात तीनों लोकों में अनंत जीव हैं और वे सभी जीव सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं। ताते दुखहारी सुखकार, इसलिए निर्गंथ गुरु ने करुणा से द्रवीभूत होकर दुखी जीवों को ऐसा उपदेश दिया है जो कि दुख को दूर करने वाला और सच्चे आत्मसुख को देने वाला है। दूसरा छंद। संसार में दुख का कारण। ताही सुनो भवी मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण, मोह महामद पियो अनादि, भूले आप को भर मतवादी। अर्थात हे भव्य जीव, यदि तुम अपना कल्याण या अपनी भलाई चाहते हो तो गुरु का उपदेश मन को एकाग्र करके सुनो। अनादिकाल से यह संसारी जीव मोह रूपी मदिरा को पी रहा है और अपने आत्म स्वरूप को भूलकर व्यर्थ ही भटक रहा है। एक बार फिर से हमने जो छंद और मंगलाचरण पढ़ा है उसे हम दोबारा से बोल लेंगे। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानिता, शिव स्वरूप शिविकार नमः त्रयोगी संहारी के। जी त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भय बंद, ताते दुख हारी सुख का कहे सीख गुरु करुणाधार। ताही सुनो भवी मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण, मोह महामद पियो अनादि, भूले आप को भरे मत पादी। जय जिनेन्द्र।